जो वर्कर्स हैं हमारे वो तो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, वो तो काम रुका हुआ है इस टाइम। हुकूमत जो कहा था ना कि जी 20% कम हो जाएंगी फ़ीसें, 20% आपको जो है ना राहत हो जाएगी फ़ीसों से, ये बिल्कुल झूठ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हुसैन आलम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं जॉइंट इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ना सिर्फ आलमी मईशत बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ बेरोज़गारी और महंगाई में भी शदीद इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए बेचने वाले की तो वो भी परेशान, अगर बात की जाए ख़रीदार की तो वो भी परेशान। आज हम मौजूद हैं हमायूं बाज़ार में। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इनके बिज़नेस पर क्या इम्पेक्ट पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप हमें बताइए कि कोरोना वायरस की वजह से आपके बिज़नेस पर क्या इम्पेक्ट पड़ा है। अगर बात की जाए लॉकडाउन और वायरस से पहले की, तब बिज़नेस की कंडीशन कैसी थी, और अगर बात की जाए अब की, तो अब बिज़नेस की कंडीशन कैसी है। जी, सबसे पहले तो ये कि कोरोना वायरस से पहले बिज़नेस की जो कंडीशन थी वो कुछ बेटर थी बनिस्बत आज से, क्योंकि गोल्ड का रेट भी कुछ कम था और थोड़ा बहुत कस्टमर भी था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत चलता था लोगों का काम शाम। और उसके बाद कोरोना आ जाता है और 2-3 महीने से तो खैर बिज़नेस पूरी दुनिया में आपको पता है कि स्टक हो गया है। और जहाँ तक बात है हमारे गोल्ड के काम की, तो गोल्ड का काम इस तरह है कि गोल्ड का रेट हो गया तकरीबन 1,05,000-6 हज़ार रुपये तोला। और उसकी वजह से जो कस्टमर है वो तो बिल्कुल अब जो है वो नया बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, बल्कि रुक गए हैं कस्टमर्स। ज़्यादातर तो कस्टमर आ रहा है बेचने के लिए, तो इसकी वजह से काफ़ी असर पड़ा है हमारे ज्वेलरी के काम पे। इवन के जो वर्कर्स हैं हमारे वो तो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, वो तो काम रुका हुआ है इस टाइम। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये सारा सिस्टम जो है ना वो बेहतर हो जाए। तो आपके ख़्याल में अगर देखा जाए तो 5 साल पहले की बात करें तो जो पर तोला सोना था वो 55,000 रुपये का था, और आज 1,05,000-6 हज़ार आपने अभी बताया। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। बात यह है कि आज से 5 साल पहले 55,000, आपकी बात सही है, इसी तरह था। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये इंटरनेशनल मार्केट है गोल्ड के रेट की, तो जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम सब ज्वेलर्स को चलना पड़ता है। तब था काम अच्छा था, 55,000 रुपये अफोर्ड होता था, लोग कोई ना कोई चीज़ बनवाते थे, कोई गोल्ड का सेट बनवा लिया या कोई भी मतलब जो मिडिल क्लास है वो भी बनवाती थी। अब ये काम जो है ना ये मिडिल क्लास से भी अब जो है ना वो हो गया है। और बात वही है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है ना वो बंद हो चुका है इस टाइम बिज़नेस। किस गवर्नमेंट के अंदर आपका बिज़नेस बेनिफिशियल रहा है। देखें, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो नून लीग की है या पीटीआई की है, गवर्नमेंट्स दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन हमारा बिज़नेस जो है ना ताजर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि दोनों को चाहिए कि जो ताजर्स तबका है उस पे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनकी फेवर करें, और ताकि ये सारे दुकानदार, चाहे वो गोल्ड का काम है या कोई भी काम है, उनका काम चलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कोरोना वायरस की वजह से आपके बिज़नेस पर क्या इम्पेक्ट पड़ा। अगर बात करें लॉकडाउन से पहले की, तो तब आपके बिज़नेस की कंडीशन कैसी थी, और अगर बात करें अब की, तो अब आपके बिज़नेस की कंडीशन क्या है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है लॉकडाउन से पहले कि जिस तरह एक दुल्हन थी, उसने मेकअप किया हुआ था और लॉकडाउन के बाद उसने मुंह धो लिया। हम तो आपको बता ही नहीं सकते कि किस पोजीशन में आ गए हैं कि लॉकडाउन में हमने अपने मुलाजमों की तनख्वाहें जो हैं वो अपने पल्ले से दिए हैं, घर के खर्चे किए हैं, इवन के बच्चों की फ़ीसें जो भी दी हैं। और हुकूमत जो कहा था ना कि जी 20% कम हो जाएंगी फ़ीसें, 20% आपको जो है ना राहत हो जाएगी फ़ीसों से, ये बिल्कुल झूठ है। किसी स्कूल ने कोई 20% जो है ना लेस नहीं की, पूरी फ़ीसें ली हैं। और इस तरह से तो ये समझने कि एक बंदा आम जो एक छोटा दुकानदार है तो वो पिस गया।
उसके तो पल्ले कुछ नहीं रहा, वो पिस गया बेचारा। और मे बी ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त लॉस में हो, कर्जई हो गया हो। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो स्टक हो गए हैं, बंद हो गया। फॉर एग्जांपल मैरिज हॉल्स हैं या स्कूल कॉलेजेस हैं, वो बिल्कुल अब बंद हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गरीब तबका है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है, इस लिहाज से बेरोज़गार भी हो गया, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये किसका कसूर है? एक बात मैं इस हवाले से ये करना चाहूँगा कि इस हवाले से हमारे अंजुमन सराफ़ा एसोसिएशन ने, हमारे ये मोअज़्ज़ज़ दुकानदार हैं, जितने भी ज्वेलर्स हज़रात हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने जितने पैसे हम अपने दोस्तों को, ज्वेलर्स को कहते रहे हैं, उन्होंने दिए हैं। हमने वो पैसे जो है ना वो इकट्ठे करके उनके राशन बनाए हैं। और हमारे जो गरीब कारीगर थे, एक कमज़ोर तबका होता है हर तबके में, हमने उसको जितना हो सका हमने सपोर्ट किया है। बाकी अल्लाह की ज़ात है देने वाली तो, लेकिन हमने अपने ताईं बहुत कोशिश की है कि वो मुलाजमों को भी पे वगैरह मुकम्मल दी है, कटौती वगैरह कोई नहीं। बहरहाल कारीगरों का जो मसला इशू बना हुआ ना, वो बहुत मुश्किल है। काम जूलर के पास तो काम नहीं है, उस हवाले से कारीगर के पास भी नहीं काम। वो तबका ऐसा है, वो उन्होंने काम करना तो रोज़ी रोटी लेके जाने हैं। ये बहुत मसला बना, संगीन मसला बना हुआ। मतलब ये कि काम ही नहीं है ना, काम ही नहीं है। जब काम ही नहीं होगा, एक ज्वेलर्स के पास काम नहीं होगा, तो फिर कारीगर के पास भी नहीं होगा। कारीगर तो वैसे भी जो है ना, इससे पहले भी बहुत से कारीगर काम छोड़ गए थे। अब तो बेचारी कारीगर जो है ना, हमारे ज्वेलर्स के बड़े बड़े अच्छे कारीगर ज्वेलरी के, वो रक्षा चला रहे हैं। ये तो हाल हो गया। तो आप इस बारे में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वायरस की हालत में, कि वो क्या SOPs पर अमल दरामद करें या नहीं? ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, वो देखने में आया कि काफ़ी ज़्यादा इधर सड़कों पर निकले हुए हैं, वो उनको नहीं पता वायरस है या नहीं। अब उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब हाँ जी, अब ये देखें ना कि यहाँ पे जितनी भी बंदे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इवन के बहुत छोटे बच्चे भी जो कि बाज़ार में नहीं लाने चाहिए, वो औरतें लेके आती हैं। SOPs का तो ज़रा सा भी ये कौम ख्याल नहीं रख रही। हमने अपने इस बाज़ार में, इस मार्केट में SOPs के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना हम स्ट्रिक्ट थे। हर एक दुकान ने सैनिटाइज़र, मास्क जो है ना वो रखे हुए हैं। जो इवन के ऐसे कस्टमर आए जो मास्क के बगैर, उन्हें हम ख़ुद मास्क देते हैं कि ये पहन के बैठें, डिस्टेंस का ख्याल रखें। और क्लोरीन मिली स्प्रे जो है वो हम करवाते हैं 4 दिन के बाद। अपना हमने मशीन अपनी लेके आए हैं ना, ताकि कहीं से किसी की मिन्नत ना करनी पड़े। बल्दिया वाले तो खैर ये काम किसी के कहने पे भी नहीं कर रहे, तो मशीन ही अपनी ले आए हैं। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ताकि और लोगों का अवेयरनेस है भी नहीं इतनी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हमारा बाज़ार, हमायूं बाज़ार ज्वेलरी का 99% जो है ना SOP पे अमल कर रहा है। सब दुकानदारों ने अपने तौर पे सारी कोशिश, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि शेखुपुरा में वाहद बाज़ार है जो 99% वो SOP पर अमल कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ हमायूं बाज़ार के अंजुमन सराफ़ा एसोसिएशन के ओहदेदार मौजूद थे, जिनमें सदर, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू की और बताया कि हमायूं बाज़ार के जो बिज़नेसमैन हैं उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़े हैं कोरोना वायरस की वजह से। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।